एक वक्त था जब जंगों और मुआशी मसाइल के बावजूद पीआईए का हर 6 मिनट के बाद एक जहाज दुनिया के किसी न किसी हिस्से में लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता था। यही नहीं, पीआईए एशिया की दूसरी एयरलाइन बनी जो जेट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही थी और पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिसने चाइना तक भी परवाज की। पीआईए एक वक्त में हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुनाफा बख्श मशीन बन चुकी थी। दुबई के रूलर ने एमिरेट्स एयरलाइन स्टैब्लिश करते वक्त पीआईए से मदद मांगी थी और अब ये वक्त है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने वजूद के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से भी पहले पीआईए की बुनियाद रखी। सच पूछा जाए तो पीआईए की अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है कि इनको उंगलियों पर गिनना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो आज पीआईए पिछले 20 सालों से लगातार नुकसान पे नुकसान दे रही है। नौबत यहाँ तक आ गई कि इसको खरीदने के लिए सिर्फ $3.5 करोड़ की ऑफर लगी है, यानी जितने पैसे एमिरेट्स एयरलाइन सिर्फ 2 दिनों में कमाती है। नाजरीन, 23 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बिजनेसमैन की मदद से कलकत्ता में ओवररेंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन रजिस्टर करवाई। ये ब्रिटिश इंडिया में पहली एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। 1955 में नेशनल कैरियर के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम दिया गया। पहले साल ही पीआईए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया, जिसमें कराची से कैरो और रोम से होते हुए लंदन तक फ्लाइट जाने लगी। ये जेट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाली एशिया की दूसरी एयरलाइन बन गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि पीआईए नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने के बावजूद चाइना तक भी फ्लाई करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई। जंगों और मुल्क के इकोनॉमिकल मसाइल के बावजूद ये एयरलाइन तरक्की करती रही और इसका हर 6 मिनट के बाद एक जहाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं न कहीं लैंड या टेक ऑफ करता था। बेहतरीन क़ियादत और सही फैसलों की वजह से पीआईए हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉफिट देने वाली एक मशीन के तौर पर काम करने लगी। लेकिन बदकिस्मती से ये कामयाबी ज़्यादा देर ना चल सकी, क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक ने आते साथ ही मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और नेशनल इदारों में अपनी पसंद के लोग बिठा दिए। 1980 में एक बार फिर से वाइस मार्शल जफर चौधरी को पीआईए का आईडीएम बनाया गया। वही जफर चौधरी जिन्होंने 1971 में पीआईए के जहाज सेल किए और आधे क्रूज को निकाल दिया था। लिहाजा इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो काफ़ी तनकीद का निशाना बने, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कि एमिरेट्स एयरलाइंस को जहाज लीज पर देना। पीआईए का डाउनफॉल तो वैसे ही चल रहा था, रूट्स कम हो चुके थे और जहाज पुराने होने की वजह से मेंटेनेंस मांग रहे थे। जफर इकबाल ने पीआईए के 2 जहाज दुबई के रूलर्स को लीज पर दे दिए, जो इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत कर रहे थे, यानी क्रूज समेत जहाज एक तरह से किराए पर चढ़ा दिए गए। इस फैसले में पीआईए के लिए करीब का तो फायदा था, मगर दूर का नुकसान। शॉर्ट टर्म में दुबई की तरफ से कुछ पैसे तो मिल गए, लेकिन इसके बाद दुबई ने अपनी एयरलाइन लॉन्च करके पीआईए के तमाम रूट्स को अपने नाम कर दिया। जिन रूट्स में पीआईए कमाती थी, अब वो एमिरेट्स एयरलाइन कमाने लगी, यानी जिन रूट्स में पीआईए का होल्ड था, अब एमिरेट्स एयरलाइन वहां पर सर्विस देने लगी। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर, जिसे अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से अवाम का बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2080 में गवर्नमेंट ने इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस खरीदेगा। लिहाजा इस वक्त इन्होंने ऐलान किया, जो भी पीआईए को खरीदेगा उसको पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दी जाएगी। लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने भरी पार्लियामेंट में इनका पोल खोला। उन्होंने कहा कि पीआईए के चंद पायलट्स के लाइसेंस जैली हैं और वो चीटिंग करके या सिफारिश लगवा कर आए हैं। ये वाकया हुआ तो पाकिस्तान असेंबली में था, लेकिन इसकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी गई। देखते ही देखते ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पर भी वायरल हो गया। 2019 में पीआईए के 2 जहाज दुबई के रूलर्स को लीज पर दिए गए। ये जहाज दुबई के 2 जहाज लीज पर दिए गए, जिसमें से एक जहाज एमिरेट्स एयरलाइन का था।
जिससे पीआईए की रेपुटेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस स्कैंडल की वजह से इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए पर भरोसा खो दिया और एयरलाइन पर मुख्तलिफ बैन्स लगा दिए। अब कंडीशन ये है कि ना सिर्फ पीआईए बल्कि पूरा पाकिस्तान कर्जों तले डूबा हुआ है। नाजरीन, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।